आज हम बात करने वाले बजट को ब्रीफ में। अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में, आईटीआर फॉर्म्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आईटीआर 1 और 2 जो सैलरी पर एप्लीकेबल हुआ करती थी उसके लिए ड्यू डेट जो फर्स्ट पहले थी वो थी 31 जुलाई और अभी भी 31 जुलाई है। लेकिन हम बात करते हैं आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के बारे में। यहां पर नॉन ऑडिट वाला केस हुआ करता था जिसके लिए पहले ड्यू डेट 31 जुलाई थी, लेकिन आप एक्सटेंड करके क्या कर दी गई 31 अगस्त। ये हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल। अगर हम बात करते हैं ऑडिट वाले केसेज में, यहां पर ऑडिट वाला केस आता है, वहां पे हमारी ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर थी पहले और अभी भी 31 अक्टूबर है। मतलब नॉन ऑडिट वाला केस है। यहां पर आईटीआर 3 और आईटीआर 4 थी, वहां पर एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दी गई। अब बात करते हैं ब्लेटेड और रिवाइज रिटर्न की। ब्लेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो थी 31 दिसंबर, पहले भी 31 दिसंबर हुआ करती है और अभी भी 31 दिसंबर है। लेकिन रिवाइज रिटर्न की अगर बात करते हैं उसके डेट एक्सटेंड कर दी गई, वो 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दी गई। जी हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आपको साथ में रिवाइज रिटर्न के साथ आपको फी भी पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की। इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो पहले इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961 था, अब उसको क्या बोलेगा 2025 और ये कब से एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से। अब बात करते हैं ओवरसीज टूर पैकेज की। ओवरसीज टूर पैकेज में हम पहले जब हम कहीं घूमने जाया करते तो हमसे टीसीएस कलेक्ट किया जाता था। टीसीएस का जो रेट था पहले 5% था, नाउ हैड बीन रिड्यूस टू 2%। ये हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल। अगर हम बात करते हैं फॉरेन स्टडी के लिए, विदेश में अगर फॉरेन स्टडी के लिए किसी को पैसा भेजा था तो उसके लिए टीसीएस का रेट था 5%, नाउ हैज बीन रिड्यूस टू 2%। ये भी हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल। एनआरआई द्वारा प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के लिए पहले पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं था, बट अब नाउ हैज बीन मैंडेटरी टू पैन कार्ड, मतलब उनको पैन कार्ड लेना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बायबैक की, बायबैक पे अब टैक्स का प्रोविजन लगा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं एफ एंड ओ पे, अगर फ्यूचर पे बात करें, फ्यूचर पे पहले जो टैक्स का रेट था वो था 0.02%, अब वो इंक्रीज कितना कर दिया 0.05%, मतलब इंक्रीज कर दिया गया। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन का जो रेट था पहले कहता था 0.1% और आप कितना कर दिया इंक्रीज करके 0.15%। जी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इसमें लॉस है। आज इसी की वजह से आपने देखा शेयर मार्केट डाउन हुई बिकॉज ऑफ एफ एंड ए पर लगने वाले टैक्स की वजह से। और हम बात करते हैं न्यू रिजाइम में मैट, और न्यू रिजाइम में जो मैट की बात करते हैं क्रेडिट की, वो कितना मिलेगा अपन को मैक्सिमम, अगर न्यू रिजाइम में मैट के क्रेडिट की बात करें तो 1/4 से ज्यादा हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी बजट से संबंधित कोई भी अगर इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।